हेलो नमस्कार दोस्तों। इस साल सन 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जा रहा है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु व मंगलकारी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर किसी माताओं पर संतान नहीं है तो वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के रखने से माता अहोई अष्टमी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी और आपके बच्चों की आयु लंबी करेंगी। दोस्तों, बात करते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, अहोई अष्टमी माता का तस्वीर बनाई जाती है। अगर आपके घर में दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाई जाती है तो आप अपने घर की दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कैलेंडर पूजा जाता है तो आप कैलेंडर भी पूज सकते हैं। दोस्तों, पूजा के लिए आपको थोड़ी सी रोली की ज़रूरत होगी, चावल की ज़रूरत होगी और थोड़े दूध की ज़रूरत होगी। इससे आप अहोई अष्टमी माता का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक कलश में पानी मतलब जल भर के रखना है। थोड़े से आपको फल फ्रूट रखने हैं। आप अमरूद रख सकते हैं, केला रख सकते हैं या सेब रख सकते हैं या फिर सिंगाड़े भी रख सकते हैं। इसके बाद में आपको 8 अठावरी यानी कि 8 पूड़ियाँ रखनी है भोग के लिए और उसमें आपको कुछ मीठा रखना है। मीठे के तौर पर आप लड्डू भी रख सकते हैं। सबसे उत्तम होता है कि आप हलवा बना लें सूजी वाला। उससे आप अहोई अष्टमी माता की पूजा करिए। आपको एक दीपक जला के रखना है देसी घी का और आपको एक कलश में जल भर के रखना है। इसके बाद में आप अहोई अष्टमी माता को भोग लगाइए। जो आपने हलवा मिठाई और फल फ्रूट रखे हैं उनसे अहोई अष्टमी माता की कथा पढ़िए, आरती कीजिए। कुछ दक्षिणा के रूप में वहाँ पर पैसे रखिए जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से, और आपको कुछ श्रृंगार का सामान भी रखना होगा। जो आपके पास श्रृंगार का सामान हो आप उस श्रृंगार के सामान को भी रखिए। अहोई अष्टमी के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत तारों को देखकर खोला जाता है, तो आपको जब आप अर्घ दें तो आप तारन को देखकर अपना व्रत खोलिए। अहोई अष्टमी माता की पूजा कीजिए। इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिला दीजिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों को बैठाना चाहिए। माता को जो भोग लगाने का प्रसाद होता है जैसे कि पूड़ी और हलवा, जो फल होते हैं उससे आप माता को भोग लगाते हैं, पूड़ी हलवे से माता को भोग लगाते हैं, तो आपको इस प्रसाद में से अपने बच्चों को भी अवश्य ही खिलाना चाहिए। इसके बाद में जब आपकी पूजा हो जाए, जब आप माता को भोग लगा दें, माता की कथा सुन लें, आरती कर दें, तो जो आपने कलश में जल भर के रखा हुआ है उस जल को तारन को अर्घ दे दीजिए। जब तारे निकल आएँ तो आप उससे अर्घ दे दीजिए। फिर उसके बाद में आपके घर के जो भी बड़े सदस्य हैं जैसे कि आपकी सासू माँ हैं, आपके ससुर जी हैं, जेठ हैं, जेठानी जी हैं, उन सब के चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए और माता अहोई अष्टमी से अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करते हुए उनका आशीर्वाद भी लीजिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत हर एक माता अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती है। दोस्तों, ये व्रत निर्जला रखा जाता है, तो इस व्रत में आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं। ये व्रत निर्जला होता है संतान की आयु के लिए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बताया है इस व्रत में जो व्रत की सामग्रियाँ होती हैं पूजा की, उन सारी चीज़ों के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।
अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आई हो तो एक बार कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा।